साथ के विद्यार्थियों, आज व्याकरण में तुम लोगों का विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर ताजमहल, तो यहाँ पर सुंदर शब्द विशेषण है। उसी तरह से लाल का कमल, तो यहाँ पर लाल शब्द विशेषण हुआ, क्योंकि कमल और ताजमहल के ये दोनों शब्द विशेषता बता रहे हैं। प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल बहुत सुंदर है, तो सुंदरता की भी विशेषता बहुत शब्द से आंकी जा रही है, इसलिए यहाँ पर बहुत शब्द है, एक प्रविशेषण हुआ। उसके बाद विशेष से, जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे सुंदर ताजमहल, तो ताजमहल विशेष है। उसी तरह से लाल कमल, चूँकि कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कमल विशेष है। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जब किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार इत्यादि की विशेषता बताई जाती है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, लाल, मोटा, लंबा, काला, गोरा इत्यादि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जब किसी वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 चिड़िया, 5 बच्चे। 2 और 5, इन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, क्योंकि गणना संबंधी ये दोनों शब्द इसकी विशेषता बता रहे हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित होती है, जैसे 2 चिड़िया, 5 बच्चे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे बहुत चिड़िया, कुछ बच्चे इत्यादि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु की नाप, तौल करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 5 किलो आटा, तो यहाँ पर 2 किलो और 5 किलो परिमाणवाचक विशेषण हुआ। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण की संख्या निश्चित होती है, जैसे 2 किलो, 4 किलो, 2 लीटर, 4 मीटर इत्यादि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण की संख्या निश्चित नहीं होती है,
जैसे बहुत चावल, थोड़ा सा भोजन, कुछ बच्चे, कम ज़्यादा इत्यादि। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जब विशेषण के साथ सर्वनाम आकर के संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह लड़का, लड़का के साथ यह सर्वनाम जुड़ करके लड़का की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर यह सर्वनाम न होकर के विशेषण का कार्य कर रहा है। उसी तरह से वह चिड़िया, वह शब्द सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब कुछ प्रश्न नोट कर लो। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? संख्यावाचक तथा गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? और आठवीं है परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं।